सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। डोनाल्ड ट्रंप जब ग्रीनलैंड को खरीदने से लेकर सैन्य विकल्प जैसी बातें कहते हैं तो ये सिर्फ एक सन के बयान की तरह नहीं दिखता। ये उस सोच का हिस्सा बन जाता है जिसमें सीमा, संप्रभुत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई मायने नहीं रखते, बल्कि मोल भाव की चीजों की तरह दिखने लग जाते हैं। यही सोच दुनिया पहले भी देख चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जब जर्मनी ने कहा था कि कुछ इलाकों पर उसका नेचुरल राइट है, और फिर धीरे धीरे वो यूरोप पर काबिज हो गया। वेनेजुएला पर हमले को सही साबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत जब ये कहते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध हमारा है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वाले जर्मनी की याद दिला देता है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इतिहास में हमने देखा है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं होते। पहला विश्व युद्ध एक हत्या से नहीं, बल्कि सालों की सैन्य होड़, गठबंधनों और राष्ट्रवाद से पैदा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध भी धीरे धीरे बना। आज की दुनिया में भी वैसा ही हो रहा है। तीसरा विश्व युद्ध भी किश्तों में शुरू हो चुका है। यानी विश्व युद्ध ये नहीं कि एक साथ फूट जाए, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में फैल रहा है। जैसे यूक्रेन में युद्ध, मध्य पूर्व में हमले, चीन ताइवान का तनाव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज सवाल ये नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया उसे पहचान पाएगी जब वो धीरे धीरे हमारे सामने आकार ले रहा होगा। सवाल ये क्यों आ रहा है कि लगता है कि ये शुरू हो चुका है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध छिड़ी हुई है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश एक दूसरे को धमका रहे हैं। परमाणु हथियारों की बातें हो रही है, सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बेबस है क्योंकि वीटो पावर वाली राजनीति चल रही है। अगर ये सब जुड़ गए तो महाविनाश तय है। लेकिन अभी ये किश्तों में है। आज यहाँ युद्ध, कल वहां धमकी। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये शुरू हो चुका है, बस दुनिया इसे एक नाम नहीं दे रही। अब सवाल ये है कि दुनिया के आखिर कितने देश इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। कम से कम 20 से ज्यादा देश या क्षेत्र सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उलझे हुए हैं। ये देश दो खेमों में बंट चुका है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे नाटो देश, जिनमें पोलैंड, फिनलैंड, यूरोप के कई देश शामिल हैं, इजराइल, जापान, ताइवान, सऊदी अरब, यूएई। तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, यमन, इनके विरोधी के गुट, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देश भी जैसे कि नाइजीरिया, जहां आईएस के नाम पर हमले हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका में भी वेनेजुएला, मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क से जुड़ा हुआ, इन पर अमेरिका की धमकियां हैं। एशिया में भारत चीन के साथ सीमा विवाद हो रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, चीन इनके जरिए चुनौती दे रहा है। कुल मिलाकर 25 से 30 देश या ज्यादा शामिल हैं इनमें, क्योंकि ये प्रॉक्सी युद्ध है। मतलब एक देश दूसरे के जरिए लड़ रहा है। अमेरिका का सैन्य बजट ही $1.5 ट्रिलियन है, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के 36% के बराबर है। और ये दिखाता है कि कितने बड़े स्तर पर तैयारी है। वहीं इस युद्ध में शामिल देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि तनाव लगातार फैल रहा है। अब बात करते हैं उन देशों की जहां सीधा युद्ध चल रहा है, मतलब बंदूकें चल रही है, बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पहला, रूस और यूक्रेन। यह युद्ध करीब 4 साल से चल रहा है। रूस ने नाटो के विस्तार के खिलाफ हमला किया। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सीधी सैन्य हमले हो रहे हैं, टैंक, मिसाइलें सब चल रहे हैं। दूसरा, मध्य पूर्व में इजराइल का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ युद्ध। गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 3 साल से ये चल रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए। सीरिया में सत्ता बदलने की कोशिश हुई और ईरान पर सीधे हमले हुए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं तीसरा, यमन का सिविल वॉर 10 साल से चल रहा है। सऊदी अरब और उसके सहयोगी जैसे यूएई
यमनी विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में एक हफ्ते से जमीन और हवा से बमबारी भी हो रही है। ईरान यहां प्रॉक्सी के रूप में शामिल है। अगर बात करें चौथे युद्ध की, तो लैटिन अमेरिका में वेनेजुला पर अमेरिका का हमला। ट्रंप प्रशासन ने इसे शुरू किया और ये सीधा सैन्य हमला है। साथ ही मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया पर धमकियां। देखिए, वेनेजुला में सीधा एक्शन हुआ। वहीं पांचवा है अफ्रीका में नाइजीरिया, यानी कि आईएस के नाम पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका और सहयोगी इसमें शामिल हैं। एशिया में चीन ताइवान का तनाव अभी धमकियों तक है, लेकिन ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास लगातार चल रहे हैं। भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश तनाव लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन सीधा युद्ध नहीं है अभी। कुल मिलाकर अगर देखें तो मुख्य रूप से सीधे युद्ध वाले देश हैं यूक्रेन, जो रूस के साथ हो रहा है, इजराइल, हमास, ईरान, सीरिया, लेबनान के साथ, यमन, सऊदी अरब के साथ, वेनेजुला, अमेरिका के साथ और नाइजीरिया। ये जगहें हैं जहां रोजाना गोलीबारी और बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं, घर छोड़ने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं हो रहा, बल्कि कई तरीकों से चल रहा है। पहला तरीका है उसमें सीधे सैन्य हमले, जैसे रूस का यूक्रेन पर आक्रमण या हाल ही में अमेरिका का वेनेजुला पर हमला। टैंक, सैनिक सब शामिल हैं। तो वहीं दूसरा है प्रॉक्सी युद्ध, मतलब बड़े देश छोटे गुटों या देशों के जरिए लड़ते हैं, जैसे मध्य पूर्व में इजराइल का ईरान पर हमला, हिजबुल्लाह या हमास के जरिए, या यमन में सऊदी अरब का विद्रोहियों के खिलाफ। तो वहीं तीसरा अगर देखें तो सैन्य अभ्यास और धमकियां। चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र को बंधक बना लिया है, सैन्य ड्रिल कर रहा है। अमेरिका ईरान पर रेजिम चेंज की धमकी दे रहा है। तो वहीं चौथा तरीका है बमबारी और हवाई हमले। मध्य पूर्व में इजराइल की बमबारी लगातार गाजा, लेबनान, सीरिया पर हो रही है। यमन में सऊदी के हवाई हमले। तो वहीं पांचवा तरीका अगर हम देखें तो परमाणु और आर्थिक धमकियां। ये भी एक युद्ध का तरीका है। पाकिस्तान भारत को परमाणु धमकी देता है, अमेरिका परमाणु परीक्षण की बात करता है, रूस, चीन अपनी परमाणु क्षमता दिखाते हैं, साथ ही साइबर हमले और आर्थिक प्रतिबंध। तो वहीं छठा तरीका है गठबंधन और राष्ट्रवाद। नाटो, रूस तनाव, चीन का दक्षिण चीन सागर में दावा, ये सब तरीके हैं जो युद्ध को फैला रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 5 से 6 तरीकों से युद्ध हो रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किश्तों में हो चुकी है। कई देश शामिल हैं, मुख्य रूप से इस युद्ध में यूक्रेन, इजराइल, यमन, वेनेजुला, ये सब हैं। और युद्ध कई तरीकों से हो रहा है। युद्ध देश को युद्ध में रोकने के लिए जगाना होगा, क्योंकि विनाश का वक्त कभी भी आ सकता है। हमें जागना होगा, सबको ये समझना होगा। हालांकि इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।